नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। और आज जो है कर्नाटक के जो है नतीजे आ गए हैं और जनता का कहना है कि नफरत हारी है, मोहब्बत जीती है। जिस तरह से चुनाव के पहले जो प्रचार हुए, कभी बजरंगबली का नाम हुआ, बजरंग दल का मुद्दा उठा, कई फिल्में रिलीज हुई और कहा गया कि इनको देखा करिए, लेकिन जब आज नतीजे आए तो कहीं ना कहीं अलग दिख रहा है। लग रहा है कि लोगों ने जो है नफरत को हरा दिया है। डॉक्टर अविनाश यादव हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी स्वागत है और आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र की जीत हुई, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जीत हुई। हालांकि बीजेपी ने केरल स्टोरी जैसी फिल्में रिलीज करके और बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से करके काफ़ी कोशिश करी कि चुनाव को जो है पोलराइज किया जाए, हिंदू मुस्लिम का जो है इसमें तड़का डाला जाए, लेकिन जो इनका हिंदू मुस्लिम का तड़का है वो साहब यहाँ नहीं लग पाया। कर्नाटक की जनता ने इन्हें साफ तौर पे संदेश दे दिया कि साहब मुद्दों पे बात होगी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे जो है वो जनता सुनना चाहती है। अब इनकी हिंदू मुस्लिम की जो चाशनी है वो यहाँ नहीं घुलने वाली है क्यों। और कर्नाटक की जनता ने ये भी बता दिया कि हमारे लिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो वहाँ के लोकल नेता थे, जिनको अब पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है, तो उनका मान सम्मान रखा है और मोदी जी को सिरे से खारिज किया गया। जो मोदी जी की झूठ की राजनीति थी, जो मोदी जी की फरेब की राजनीति थी, जो मोदी जी की लोगों को तोड़ने की राजनीति थी, तो उस राजनीति का खात्मा किया गया है। आपने कहा कि लोकतंत्र की जीत हुई है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जीतती तो लोकतंत्र की जीत नहीं होती? देखो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करती है। हमेशा इनका हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलता है। आप बात को समझिए कि जब यूपी चुनाव था तो उस समय इन्होंने कश्मीर फाइल्स रिलीज करी, और अब जब कर्नाटक चुनाव आया तो इन्होंने जो है केरल स्टोरी रिलीज करी, और उसमें साफ झूठ दिखाया गया कि 3 लड़कियों का धर्म परिवर्तन हुआ था, जिन 3 में से सिर्फ एक लड़की हिंदू से मुस्लिम बनी थी, और उसको बढ़ा चढ़ा के 30,000 31,000 कर दिया गया। वो चीज़ तो आप दिखा रहे हो, लेकिन जो गुजरात में हुआ पिछले 5 साल से, वो तो सरकारी आंकड़े हैं, मेरा कोई आंकड़ा नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। 41,000 से ज़्यादा औरतें लापता हो गई। वो औरतें कहाँ गई साहब? वो सब देह व्यापार में कर दिया गया, उनको बेच दिया गया। कई तो उनमें से बेचारी मर गई, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। मणिपुर जल रहा है, हजारों लोगों की मौत हो गई, लाखों लोग बेघर हो गए, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हो रही। ना तो मणिपुर फाइल बन रही है, ना गुजरात स्टोरी बन रही है, क्योंकि वहाँ दोनों जगह डबल इंजन की बीजेपी की सरकार है और बीजेपी वहाँ फंसी पड़ी है। तो अहम बात ये है ना कि झूठ चलाने का, झूठ का जो फैक्ट्री बना रखी इन्होंने, जिसमें झूठ परोसते हैं ये लोग, ये जनता समझ रही है। बजरंगबली का नाम लेकर बटन दबाने की बात की गई थी, तो बजरंगबली का नाम देके ही बटन दबा है। बजरंगबली हमारे साथ है। हाँ। बोला गया ना कि जो बजरंगबली को बदनाम करने वाले लोग हैं, जो हमारी सनातन परंपरा को जो है लांछन लगाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को वोट नहीं दिया जाएगा। तो देश की जनता ने जो है बजरंगबली का सम्मान करते हुए कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, क्योंकि असली जो सनातन परंपरा है वो कांग्रेस की है। बीजेपी ने हमेशा सनातन परंपरा का अपमान किया है। आप देखिए, दिल्ली के दिल में जंतर मंतर पे बहू बेटियां जो है, देश की बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं, तो क्या बजरंग दल यहाँ आया बजरंग दल? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ कि जो बजरंगबली की जय करने वाले बजरंग दल के जो फर्जी लोग हैं, ये यहाँ बहन बेटियों की सुध लेने आए? यहाँ पे हिंदू युवा वाहिनी के लोग आए? यहाँ पे आरएसएस के लोग आए? नहीं आए। जब किसान आंदोलन चल रहा था तब यही लोग किसान आंदोलन को बदनाम करने में लगे पड़े थे। अब पहलवानों का आंदोलन चल रहा है तो यही लोग पहलवानों का आंदोलन बदनाम करने वाले। ये लोग सनातन परंपरा के रक्षक नहीं है, ये लोग बीजेपी के एजेंट हैं, ये लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये लोग देश की एकता अखंडता को चूर चूर करने का काम कर रहे हैं। और कर्नाटक की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, इसीलिए कर्नाटक की जनता ने इनको सिरे से खारिज कर दिया। पिछले कुछ टाइम से देखेंगे तो चाहे हिजाब का मुद्दा हो, चाहे ये फिल्म का मुद्दा हो, चाहे हनुमान चालीसा का मुद्दा हो, कर्नाटक से एकदम से ये मुद्दे निकल के आने लगे थे। देखो साहब, कर्नाटक कई मायनों में बीजेपी के लिए भी अहम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो
कर्नाटक के अलावा और कहीं उसकी उपस्थिति नहीं है, असरदार उपस्थिति नहीं है। कर्नाटक में भी हालांकि इन्होंने सत्ता की चोरी करी थी, लेकिन अब देखा जाए तो कर्नाटक को जो है दक्षिण का दुर्ग कहते हैं, वो दुर्ग इनके लिए बिल्कुल बंद हो चुका है। दक्षिण भारत से जो बीजेपी है उसका सुपड़ा अब साफ हो चुका है, और दक्षिण भारत में एक धमाकेदार जो एंट्री कह सकते हैं वो कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। और इसी तरीके से मुझे लग रहा है कि दक्षिण भारत के और जो तमाम राज्य हैं तो वहाँ भी बीजेपी की जो सुपड़ा है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। का भूगोल क्या है, कर्नाटक से रुक जाएगा कि आगे चलने की उम्मीद है 24 तक? आगे चलेगा, 24 तक चलेगा, और ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा, परवरदिगार ने चाहा तो 24 में हम लोग इनको सरकार से बाहर करेंगे, क्योंकि ये नीच और पापी लोग हैं साहब। इन्हें सत्ता का लालच है, ये देश को, धर्म को और देश के लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, देश के लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं, ये देश में हिंसा फैलाने का काम करते हैं। ये देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे में आए थे, लेकिन मुद्दों से डाइवर्ट करके बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ करने का काम इनका रहा है। इन्होंने किसानों को परेशान किया, इन्होंने युवाओं को परेशान किया। अग्निवीर के नाम पे लाखों युवा इनसे जो है वो नाराज हैं। और अब देख लो, लाखों जो रेलवे की हम बात करें तो रेलवे में लाखों पद खाली हैं, तो उस पर ये लोग बात नहीं करते। ये सिर्फ मुद्दों से डाइवर्ट कर रहे हैं वाले। फिर बस एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे अंग्रेजों ने क्या किया था कि साहब फूट डालो और नीति करो। ये लोग क्या, चूंकि वहीं की पाठशाला से आए हैं, अंग्रेजों के ये लोग एजेंट रहे हैं, तो ये कहते हैं कि साहब फूट डालो, नीति करो, और जनता जब सवाल करे ना तो उन मुद्दों से भटका दो। जनता रोजगार मांगे तो वो कहेंगे अरे साहब सनातन परंपरा बचा लो। जनता कहे कि साहब हमारे जो है बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो कह रहे अरे वो देखो पाकिस्तान जो है क्या कर रहा है। चीन पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि चाहे जो मोदी जी हैं, वो मोदी जी का खास लगाव है चीन से, क्योंकि चीन में जो डिक्टेटरशिप वाली पॉलिसी है वही पॉलिसी मोदी जी की है। तो मोदी जी भी यहाँ डिक्टेटरशिप लाना चाह रहे हैं, लेकिन जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है तब तक ये हमारे देश में पॉसिबल नहीं है। एक भगवान आप लोगों ने भी चुन लिया, जहाँ वो जय श्री राम की बात कर रहे थे, अब आप कह रहे हैं हमारे बजरंगबली हो गए। देखो साहब, हमारे सभी चुनाव होंगे क्या? हमारे सिया राम भी थे। हम जय श्री राम की बात नहीं करते, हम सिया राम की बात करते हैं, हम राधे कृष्ण की बात करते हैं, हम अल्लाह अकबर की बात करते हैं, हम जो है शिव पार्वती की बात करते हैं, हम बजरंगबली की बात करते हैं। हम कभी भी धर्म की नुमाइश नहीं करते, कभी भी हमने धर्म का नाम पे व्यापार नहीं किया। हमने हमेशा धर्म को आस्था का विषय रखा, और आस्था के साथ कभी भी हमने ना तो देश की जनता के साथ की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, और ना ही हमने देश की आबरू के साथ की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। हमारे लिए हमेशा देश सर्वोपरि रहा है, देश की जनता सर्वोपरि रही है। बहुत बड़ा लंबा इतिहास रहा है हमारी पार्टी का। हमने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, तब यही लोग जो खाकी चड्डीधारी लोग हैं, ये लोग अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे। जो सावरकर जो अंग्रेजों का एजेंट था, जिसको ये लोग जो है स्वघोषित वीर बता रहे हैं, नाथूराम गोडसे को ये देशभक्त बता रहे हैं, जो देश का पहला आतंकवादी था। ये लोगों की जो आइडियोलॉजी है वो इसी तरीके की है। ये लोग देश को तोड़ना चाहते, ये लोग देश में फूट डालना चाहते हैं, लोग देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। हम जो इनके एजेंडे हैं, इनके एजेंडे हम नहीं चलने देंगे। लास्ट में अब ईवीएम का मुद्दा नहीं उठेगा ना, क्योंकि कांग्रेस जीत गई। ईवीएम नहीं साहब, ईवीएम का तो मुद्दा है ही। आपने देखा नहीं, जम्मू कश्मीर वो हिमाचल प्रदेश में भी ईवीएम में ये लोग हेरा फेरी कर रहे थे। वो तो वहाँ के जो हमारे लोकल लीडर थे उन्होंने मुद्दा उठाया और ईवीएम की चोरी नहीं होने दी। यहाँ भी आप देखो, चुनाव से एक दिन पहले बीजेपी के विधायक की गाड़ी में ईवीएम पकड़े गए। अब इसमें हमें ये पैटर्न समझ में आता है, ये ईवीएम में सेटिंग कम करते हैं, ये पूरी मशीन बदलते हैं। तो हमें क्या करना है कि जहाँ जहाँ भी ईवीएम मशीन रखी है तो वहाँ पूरी मुस्तैदी से रहना है, पूरी मतलब घेरेबंदी करके रखना है। ईवीएम में तो ये लोग फिर चोरी करेंगे जहाँ इनको मौका मिलेगा। बस डिपेंड ये करता है कि जो वहाँ की लोकल लीडरशिप है, अगर वो मजबूती से खड़ी रहेगी, अगर संगठन वहाँ मजबूती से खड़ा रहेगा, तो ये जो लोटेरे, चोर और बेईमान लोग हैं, इनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल बातचीत करी हमने कर्नाटक चुनाव पे। साफ तौर पे जनता, इनका कहना है कि हम जो मुद्दे पर लड़े, रोजगार पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे और नफरत को हराने के लिए, जिसको जनता ने पसंद किया, अब इस जीत को है, जहाँ तक ने कहना है कि 24 तक भी इन्हीं मुद्दे को साथ आगे जाएंगे, लेकिन आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।